हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट विथ एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि आपके तुगलक वंश से है। अभी हमने यहाँ तक खिली वंश आपका कंप्लीट किया और चलते हैं बिना समय गंवाए। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक के बारे में पूछा गया है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। जलाउद्दीन, फिरोज खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी। किस वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश, गाजी मलिक जो था वो प्रथम संस्थापक था तुगलक वंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। गाजी मलिक, गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था। भाई गाजी मलिक किस शासक का वास्तविक नाम था। गयासुद्दीन तुगलक का, अबू बकर का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे तो गाजी मलिक या गाजी तुगलक किसका नाम था। यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। और गाजी मलिक आपके गयासुद्दीन तुगलक का ही दूसरा नाम था गाजी मलिक। तो वास्तविक नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का चैनल पर जुड़े रहने के लिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। 29 बार, 45 बार, 15 बार, 35 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 बार, 29 बार गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों ने गयासुद्दीन तुगलक पर आक्रमण किया था, उसने 29 बार उनका डटकर सामना किया और उनको विफल किया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली के दिल्ली के सुल्तान पद पर दिल्ली के सुल्तान पर पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था। भाई दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक जो था, गाजी मलिक जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक का वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक है, वो कहाँ कहाँ का सूबेदार था। वारंगल का, पंजाब का, बंगाल का, जालौर का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले पहले गयासुद्दीन तुगलक जो था वारंगल का सूबेदार था। कहाँ का, वारंगल का सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा, अकाल, अनावृष्टि को स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई। गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने।
किसने, चलिए बताया, आंसर करें। किसने कृषि आपदा को स्थिति को राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई। जैसे किसी प्रकार से कृषि में आपदा हो जाती है, कोई क्षति होती है, तो राजस्व की छूट की देने की नीति अपनाई थी। राजस्व में उसको छूट दी जाती थी। यस, वेरी गुड गयासुद्दीन तुगलक, बहुत बढ़िया, समझ चुके होंगे आप लोग, आई होप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने यह नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था। अबू बकर ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं, और ये सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग मार्क कर ले। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से निजामुद्दीन औलिया से, यहाँ क्या होगा, से, निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आंसर करें। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, और मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें। यस, गयासुद्दीन तुगलक ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतना किस सुल्तान को दी गई थी। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को, नसरुद्दीन खुसरो शाह को, गयासुद्दीन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर लेंगे। यस, आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक को यह चेतावनी दी गई थी कि दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। भाई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, वो कैसे हुई? हाथी से गिरने पर, लकड़ी के महल गिरने पर, मलेरिया से, चेचक से। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी ऑप्शन जिधर राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल से गिरने, लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। आंसर करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे।
क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अबू बकर, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था, उसका पुत्र उसका पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1329 ईस्वी में, 1327 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बता दें, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जो कि आपके 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब? 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां, निजाम खां, जूना खां, इमादी खां। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे यस। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर देंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यस, वेरी गुड। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो निपुण था वो सुलेखन में था। सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? भाई कौन थे उनके गुरु, कौन थे उनके शिक्षक? मौलाना गयासुद्दीन, इसामी, यूसुफ बुगरा, आइन उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। इसामी। यस, वेरी गुड आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसामी। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? इसामी थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बाबर को, अकबर को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, मनियारों का राजकुमार। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक का सम्राट कितने प्रांतों में बट गया था? 20, 27, 29, 23। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य
जो उसका राज्य था वो 23 भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था? 23 भागों में बट गया था। 27 के लिए, 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर अपना अधिकार किया था और उसका नाम बदल दिया था देवगिरी का। और उसका नाम क्या रखा हुआ था? क्वेश्चन में पूछा गया है। वारंगल, मदुरई, विजयनगर, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा हुआ था। दौलताबाद क्या रखा हुआ था? दौलताबाद। दौलताबाद आंसर रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। किस साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की? किस साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थापित की थी? औरंगजेब ने, शेर शाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, चंगोल खां ने। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित की थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। और सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, 1327 ईस्वी में। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? पुनः दोबारा से बदलकर फिर वो दिल्ली लाया था 1935 ईस्वी में। 1335 ईस्वी, 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद बनाई थी कि इलाहाबाद बनाई थी, औरंगाबाद बनाई, सहारनपुर बनाई थी? तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को बनाया था। दौलताबाद को बनाया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की चलते सेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद सुल्तान कहा था? बिन तुगलक को पागल निम्नलिखित में से किस सुल्तान निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बिन तुगलक को पागल मोहम्मद सुल्तान कहा था? जियाउद्दीन बैनी ने, बदायूं ने, लेनपुल ने, एल्फिंस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। जियाउद्दीन बैनी ने। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्लगी सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा था? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित
तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, महमूद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाना स्टार्ट किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? जापान का, ग्रीस का, चीन का, रूस का। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे तो चीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के चलते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किए एक नए विभाग का आरंभ किया था? दीवान अशरफ, दीवान अमीर कोही, दीवान रसालत और दीवान मुख्तराज। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दीवान अमीर कोही, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान अमीर कोही किस विभाग को देखभाल करता था? न्यायिक प्रशासन, सेना, धार्मिक विषय, कृषि की उन्नति। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृषि की उन्नति के लिए यह देखभाल करता था। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, अगले सेशन में नए क्वेश्चनों के साथ, नए जिक्स के साथ। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।